नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बीपीएससी शिक्षकों के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा में बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देने हेतु सवाल पूछा गया था। दोस्तों, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। और बीपीएससी शिक्षक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा, किस प्रकार से लाभ मिलेगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को, उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और नए वेतनमान के तहत कितना वेतन हो जाने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वेतनमान संबंधी पत्र देखने से पहले दोस्तों, सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एक बार देख लिया जाए। उसका कुछ भाग 26 दिसंबर 2023 को ये प्रकाशित किया गया था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसमें स्पष्ट दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो बहाल हुए हैं विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षक, उसके समान करने के लिए यह नियमावली बनाया गया है दोस्तों। संभवतः जो लाभ बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगा, वो लाभ विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलेगा, चाहे वो वेतनमान हो, चाहे वो अन्य लाभ हो। वेतनमान से संबंधित बिहार विधानसभा में जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 3 मार्च को सवाल पूछा गया था। अशोक क्रांति पूर्व प्रत्याशी महुआ विधानसभा के द्वारा सेवा में मान्य नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा पटना, पूछा गया है दोस्तों। विषय है वर्तमान बजट सत्र 2025 में प्रश्नकाल के दौरान बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन दिए जाने को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाने के संबंध में इन्होंने सवाल पूछा था दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष को लिख करके दिया था कि बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान और पे मैट्रिक्स के लेवल के अनुसार जो है वेतन उसको दिया जाए, इसके रिगार्डिंग सरकार से सवाल पूछा जाना है। महाशय, ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी आपके दृढ़ संकल्पों का ही परिणाम है, जिसके लिए बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी शिक्षक ताउम्र आपका आभारी रहेंगे। कहना है कि बीपीएससी शिक्षक दो कठिन परीक्षा पास कर बिहार सरकार के विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और वे अपने घर से, परिवार से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू से जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, रेंडमाइजेशन के तहत स्कूल का अलॉटमेंट किया गया था, जिसमें बहुत से शिक्षकों को बहुत दूर में जो है स्कूल अलॉट हुआ है। आज इतने महंगाई के दौर में इन्हें ना वेतनमान दिया जा रहा है और ना ही इनका वेतन पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को लेवल क्रमशः 31,000 और 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मूल वेतन से भी कम है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों 1 to 5 के, उनका बेसिक पे 31,000 से ज़्यादा ही है, इसलिए ऐसा कहा गया है। बीपीएससी से नियुक्त लगभग सभी राज्यकर्मियों को वेतन आदि दिया जा रहा है और सरकार सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों के प्रति उदासीन है। अतः आपसे आग्रह है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देने को लेकर इस बजट सत्र में सवाल उठवाने का कष्ट करें। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल करें तथा जब तक बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिल जाता है, तब तक मीडिया के सामने बताना और ऐसा सरकार से मांग करना है कि बीपीएससी शिक्षकों को जो है वेतनमान दिया जाए, नया वेतनमान दिया जाए या पे मैट्रिक्स के अनुसार जो है वेतन दिया जाए। दोस्तों, इस पत्र में चर्चा सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को की गई है, लेकिन यदि लाभ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को यदि लाभ दिया जाएगा दोस्तों सरकार के द्वारा, तो विद्यालय
अध्यापक के साथ साथ विशिष्ट शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है दोस्तों नए नियमावली के तहत, उसको विद्यालय अध्यापक के समान करने, उसके समान लाभ और सुविधा देने के लिए ही किया गया है। तो अभी जो फिलहाल बीपीएससी शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, किस आधार पर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, या विशिष्ट शिक्षकों को कितना मिल रहा है? फिलहाल जो बीपीएससी शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है दोस्तों, वो बेसिक पे के आधार पर दिया जा रहा है। और जो बेसिक पे है दोस्तों, बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया है। इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाना था। एचआरएमएस पोर्टल पर कुछ त्रुटि के कारण जो है इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया है अब तक, लेकिन आने वाले समय में इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। तो बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्शन के जो टीचर हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 25,000 रुपया के हिसाब से डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल लगा करके 40,500 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है, जिसमें से 3,850 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी 36,645 रुपया होता है, जिसमें से 9,180 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में कुल जमा होता है सरकार के द्वारा, और जो उनका स्वयं का करता है। इस प्रकार से दोस्तों जो टोटल सैलरी है बीपीएससी शिक्षकों की बेसिक ग्रेड के, वो 45,825 रुपया है, जिसमें से इनहैंड उनको 36,645 रुपया मिलता है। यदि उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों को, तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 41,686 रुपया होगा। टोटल सैलरी जो बनेगा इंक्रीमेंट के साथ, इंक्रीमेंट के बाद दोस्तों वो 47,172 रुपया हो जाएगा, जिसमें से इनहैंड सैलरी उनकी 47,716 रुपया हो जाएगा। जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा नियुक्त हुए हैं, अभी तक उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया है। संभवतः आने वाले कुछ दिनों में इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, तो उनका टोटल सैलरी इतना हो जाएगा और 37,716 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा, यानी उनको अकाउंट में मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा जिनकी नियुक्ति हुई है, उनका भी बेसिक पे अभी फिलहाल 28,000 रुपया है। इनको भी अभी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया गया है। इसमें डीए 53%, एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 45,240 रुपया होता है दोस्तों। टोटल सैलरी स्नातक ग्रेड के शिक्षक बिना इंक्रीमेंट दिए हुए 51,208 रुपया होता है, जिसमें से इनहैंड सैलरी 40,926 रुपया होता है, जो स्नातक ग्रेड के बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, जिसमें से 10,208 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। जब बीपीएससी टीआरई 2 द्वारा नियुक्त शिक्षकों को दोस्तों इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा, तो उनका बेसिक पे 28,840 रुपया हो जाएगा, जिसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी उनका 46,567 रुपया हो जाएगा, जिसमें से उनका टोटल सैलरी जो कुल सैलरी होगा दोस्तों 52,714 रुपया होगा, जिसमें से एनपीएस में 10,590 रुपया कटने के बाद उनका इनहैंड सैलरी 42,124 रुपया उनके अकाउंट में मिलेगा, जब इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया जाएगा बीपीएससी टीआरई 2 के स्नातक ग्रेड के विद्यालय अध्यापकों को। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 9-10 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 31,000 रुपया है। इसके अनुसार एचआरए डीए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी उनका 56,590 रुपया होता है, जिसमें से 11,383 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और इनहैंड सैलरी उनकी होती है 45,260 रुपया, जो 9-10 के शिक्षक हैं, यानी माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं। जब उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, उनका भी बेसिक पे में 3% का वृद्धि हो जाएगा और 31,930 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 51,450 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 46,535 रुपया उनका इनहैंड सैलरी बनेगा और टोटल सैलरी 58,260 रुपया बनेगा, जिसमें से 11,725 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो विद्यालय अध्यापक हैं जो 9-10 के, उनको जब इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा तो इनहैंड सैलरी इतना ही बनेगा। वहीं पर दोस्तों जो +2 के विद्यालय अध्यापक हैं बीपीएससी टीआरई द्वारा नियुक्त, उनका बेसिक पे 32,000 रुपया है और उसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 51,560 रुपया होता है, जिसमें से इनहैंड सैलरी 46,634 रुपया होता है। दोस्तों कुल सैलरी 58,384 रुपया बनता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी जो विद्यालय अध्यापकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है, इसी बेसिक पे किया जा रहा है। यदि आने वाले समय में वेतन मान यदि दिया जाएगा बीपीएससी शिक्षकों को दोस्तों, तो उसके अनुसार कितना दिया जाएगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। यदि वेतनमान बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई शिक्षकों को दिया जाएगा दोस्तों, तो संभवतः विशिष्ट शिक्षकों को भी दिया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 इसीलिए लाया गया था ताकि विद्यालय अध्यापकों के समान जो है वेतन और सुविधा
स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी दिया जा सके विशिष्ट शिक्षक के रूप में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है वो किस पे मैट्रिक्स के अनुसार दिया जा रहा है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, जो बनने वाले हैं 1 मार्च से 7 मार्च 2025 के बीच में, सबको इसी इंडेक्स के अनुसार दोस्तों वेतन का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो 2003 के विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो 2022 के विशिष्ट शिक्षक हो, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षकों से। तो जहां तक बात दोस्तों अभी जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है वो बेसिक पे के अनुसार किया जा रहा है। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है दोस्तों, जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके उनका टोटल सैलरी 50,517 रुपया होता है। और ये जो सैलरी उनका होता है दोस्तों वो स्थानीय निकाय के रूप में यानी नियोजित रहते हुए बनता है, जिसमें से 1800 रुपया उनका EPF में जमा होता है और इनहैंड सैलरी 48,717 रुपया होता है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक अब तक नहीं बने हैं, 1 जनवरी 2025 से उनको इसी बेसिक पे के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा और ये उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। अब विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद कितना सैलरी होगा दोस्तों, तो विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन का भुगतान है दोस्तों वो स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 से शुरू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विशिष्ट शिक्षकों का जो है अभी जो वेतन का भुगतान का प्रक्रिया चल रहा है दोस्तों, जो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक जो ज्वाइन किए थे तो उनको जो वेतन का भुगतान का प्रक्रिया चल रहा है तो उनका बेसिक पे अभी 25,000 पे ही किया जा रहा है, यानी कि सैलरी का फिक्सेशन अभी नहीं किया जा रहा है। जब सैलरी का फिक्सेशन किया जाएगा तो उनका जो बकाया राशि होगा वो कालांतर में दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनको वेतन मिल रहा है या मिलेगा दोस्तों, या फिक्सेशन के बाद कितना मिलेगा, फिलहाल 25,000 पे मिल रहा है। 25,000 के अनुसार जो उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों, टोटल उनका 40,500 रुपया हो जाएगा, इन हैंड 36,645 रुपया हो जाएगा। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों 2013 से लेकर 2015 तक और 2016 के जो स्पेशल TT हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा, जिनका प्रशिक्षण 22 मई 2019 को हो गया था। और इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 44,166 रुपया बनेगा, जिसमें से इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 39,956 रुपया। जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों उनका 28,980 रुपया होगा और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 46,788 रुपया, इनहैंड सैलरी हो जाएगा 42,324 रुपया। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा और ग्रॉस सैलरी 49,586 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 44,851 रुपया होगा। और जो 2003 से लेकर 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों बेसिक पे 31,670 रुपया होगा और उनका इनहैंड सैलरी 46,164 रुपया होगा। इधर जो ये माइनस में दिखाया गया है दोस्तों, इसका मतलब ये है जो TT पास शिक्षक दोस्तों विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इनहैंड सैलरी उनका 1,920 रुपया कम हो जाएगा। जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका 2,159 रुपया इनहैंड सैलरी उनकी कम हो जाएगी और जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं उनका 2,413 रुपया कम हो जाएगा और जो 2003 से लेकर 2005 तक के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका 2,554 रुपया इनहैंड सैलरी कम हो जाएगा। ये सैलरी आपको कम लग रहा है दोस्तों, लेकिन NPS अकाउंट में कहीं ना कहीं EPF से ज़्यादा रुपया जमा होगा दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों स्टार्टिंग बेसिक पे यदि 28,000 रुपया होता है तो इनहैंड सैलरी 40,926 रुपया होगा। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा दोस्तों उनका इनहैंड सैलरी 42,125 रुपया होगा, जिनका 29,700 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी उनका 43,352 रुपया होगा। इसी के आधार पर दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा और वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि नया वेतनमान विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाता है दोस्तों, यदि विद्यालय अध्यापकों को यानी BPSC शिक्षकों को यदि वेतनमान दिया जाएगा तो संभवतः विशिष्ट शिक्षकों को भी वेतनमान दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है दोस्तों वो 6th फेज के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों उनको है। उनकी सैलरी में ग्रॉस सैलरी उनका 16,313 रुपया कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और इनहैंड सैलरी 10,853 रुपया उनका बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि वेतनमान दिया जाता है नहीं दिया जाता है तो तब तक विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों को इसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।